जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पीएफ होम्स बहरिया टाउन कराची। जो भी लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं या बहरिया टाउन में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि यहाँ पर जो स्कूल हैं उनकी क्या क्वालिटी है, यहाँ पर बच्चों को किस तरह की तालीम जो है वो दी जा रही है। तो उसके हवाले से आज यहाँ पर बहरे की हम के रेजिडेंट्स से उनका रिव्यू, उनका जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे कि उनके ये माशाल्लाह जो बच्चे हैं वो कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको जो है वो किस तरह की एजुकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो सर ये मुझे बताइएगा कैसे आप खैरियत से हैं? अस्सलाम असद भाई, अल्लाह के करम में ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा मुझे बताएं आप कौन से आपके जो बच्चे हैं सारे यहाँ पर बहरे में, आप 10A में माशाल्लाह रहते हैं, जी जी। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, मैं 10A का रेजिडेंट हूँ और मेरे भाई के बच्चे ये जो आप पीछे देख रहे होंगे सारे, ठीक है, ये हम कंबाइंड फैमिली हैं और हम सब जितने भी बच्चे हैं हमारे वो सारे बीटी के स्कूल में ही पढ़ते हैं यहाँ पर। बीटी के ये इसके अंदर? जी जी, बहरिया टाउन के अंदर, ये अपना प्रीसेंट 20 के अंदर गोल्फ ठीक सिटी। है, गोल्फ कैंपस में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आपको किस तरह से लगता है, आपको जो यहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी है और एज़ कम्पेयर टू सिटी, आप लोग जब आप शहर में रहते होंगे तो उस टाइम से किस तरह कैसा फील होता है आपको? अच्छा असद भाई, शहर में भी बच्चे जैसे हमारे पढ़ते थे, लेकिन जितने बड़े स्कूल्स यहाँ बैरिया टाउन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और जिस तरह उन्होंने बैरिया टाउन के अंदर रहते हुए स्कूल्स को इतना नीट एंड क्लीन और बाकी इसके साथ जो सर्विसेज वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की हैं, लाइक प्ले ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो शहर के अंदर हम जाते हैं तो सिवाय गवर्नमेंट स्कूल्स के प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत कम ऐसे होता है कि वहाँ प्ले ग्राउंड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। स्विमिंग क्लासेस बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ माशाल्लाह मैंने BTK में देखा है। एक तो मैंने ख़ुद भी यानी कि विज़िट किया है। अच्छा, पहले मुझे फ़ील होता था कि यार शायद फ़ीसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जब मैंने जाके ख़ुद विज़िट किया स्कूल के पूरे प्रेमिसेस के अंदर मैंने विज़िट किया, इनकी जो सर्विसेज हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, स्विमिंग क्लासेस हैं, इनके पूल्स हैं, स्विमिंग क्लासेस हैं, पूल्स प्रॉपर बने हुए हैं। अच्छा, किड्स के अलग बने हुए हैं और बड़े बच्चों के अलग बाकायदा इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। और सबसे पॉजिटिव चीज़ मैंने देखी, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं स्पोर्ट्स के, वो बाकायदा यानी कि नेशनल स्टेडियम्स के रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं जो यहाँ आके इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि ये कराची में और कहीं आपको शायद नहीं, इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ नहीं देखी। ये बात आप कर रहे हैं गोल्फ सिटी वाला जो मैं गोल्फ सिटी वाले, हाँ जी जी, प्रीसेंट 20 की बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। अच्छा, बाकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अगर आप वहाँ का जो स्टाफ है उसकी चीज़ें आपने ये रिसर्च की थी उनके बारे में? जी जी बिल्कुल। मैंने जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उनके टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने पहले कंफर्म की थी। वो माशाल्लाह सारी क्वालिफाइड हैं। यानी कि जो भी टीचर्स हैं, अगर हम मैथ्स के टीचर्स की भी बात करें, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के हो गए, ठीक है, इसके अलावा साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, तो वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं। और इस तरह नहीं कि यानी कि जिस तरह शहर के अंदर हमारे पास होता है नॉन क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं लेकिन वो स्टडी करवा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि जो टीचर्स हैं वो आपके क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो बच्चों की फ़ीसें अगर आप बता सकें कितनी फ़ीसें होती हैं पर मंथ, तो अगर आपको याद हो। जी, वैसे तो खैर उस स्ट्रक्चर से वो देख सकते हैं, लेकिन जी मैं बता देता हूँ। ये मेरा बेटा है मोहम्मद खिज़र। अब कौन सी क्लास में? 2 इंडिको और 3 इंडिको। अच्छा, ये क्लास 3 में पढ़ता है और इसकी फ़ीस ऑलमोस्ट हमारे पास है 16,000 to 18,000। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो इसकी सेपरेट है। और ये मेरी बेटी है मारिया। आप कौन सी क्लास में? 6 एक्वा। 6 एक्वा। तो इसकी फ़ीस है आई थिंक 18,000 to 20,000 के दरमियान है। बाकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो हम अलग बेयर करते हैं। और बाकी ये मेरे भाई की बेटी हैं। नाम क्या आपका? मरियम। कौन सी क्लास में बेटा? 4 बेज। 4 बेज। इसकी भी फ़ीस तकरीबन वही जो खिज़र के इक्वल है, 16 to 18 के करीब ही है। जी जी। और ये मोहम्मद उमर हैं, ये भाई के बड़े बेटे हैं। बताएं क्लास कौन सी क्लास में आप? 7। क्लास 7 में। आपकी फ़ीस कितनी है? 18,000 to 20,000 के करीब इसकी भी फ़ीस है। जी जी, इनको याद नहीं, ज़ाहिर बात है, पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आप स्कूल की ट्रांसपोर्ट है या आपकी अपनी? स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्ट भी, आप अपनी ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्कूल के ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक तो वो ऑफ़ नहीं करती, ठीक है, पाबंदी से आके पिक एंड ड्रॉप यानी कि आपको यहाँ घर से यहाँ से लेके बिल्कुल इसी स्ट्रीट में, बिल्कुल गेट के सामने आके हॉर्न देते हैं, सुबह फिक्स टाइम पे बच्चों को पिक करते हैं और वापसी में ड्रॉप भी यहीं पे करके जाते हैं। और आपको कोई हेडेक नहीं इसके हवाले से? नहीं, और लेके जाएंगे ना। और सबसे पॉजिटिव चीज़ कि जो स्कूल की वैन है ना, उसके अंदर इनकी आया मौजूद होती है, तो बच्चों को प्रॉपर यानी कि सीट्स पे बिठाना और सीट से दोबारा घर पे ड्रॉप करना। अच्छा, ये प्रॉपर है? ये है। जी जी। शायद कराची में ये चीज़ लोगों को शायद वो ना मिले। अच्छा, अभी हम लोग बच्चों से इंटरव्यू करेंगे। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे पढ़ते हैं, गोल्फ में पढ़ती हैं ना आप? गोल्फ में तो कैसा लगता है आपको? अब यहाँ आगे आ जाए। अच्छा लगता है, अच्छा स्कूल है। ठीक है, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे? जी। आपको खेलने की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर खेलने के लिए? जी। क्या क्या चीज़ें हैं? पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें अलग से जिम, एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, जिस तरह उसमें हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक लूडो, कैरम, इस तरह।
ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अच्छा आप बताएं, आप इधर हैं, आप बताएं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं? आपको बॉयज़, आप बॉय हैं, आपको क्या मिलता है वहाँ पे खेलने को? हर स्पोर्ट्स फैसिलिटेट होता है। फुटबॉल का बिल्कुल अलग ग्राउंड बना हुआ है पूरा, और क्रिकेट का भी, और हर चीज़ वहाँ, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और इंडोर के लिए भी फिर सर्दियों में इंडोर होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, वजाहत भी एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जो स्कूल है यहाँ बहरे के अंदर, और भी स्कूल्स हैं, तो बाकी सब के अंदर भी वही चीज़ें हैं या सिर्फ आपने इसी के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं? असद भाई, मैंने 2-3 और स्कूल भी थे बहरिया के अंदर, मैंने विज़िट किया था, लेकिन उनकी क्लासेस, उनका एनवायरनमेंट इस तरीके का नहीं था, यानी कि इसका मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। बहरे के भी हाँ, बड़े स्कूल है, स्पे- बहरे के अंदर सबसे अच्छा जो है। हाँ, स्पेस के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी, यानी कि बहुत बड़ा स्पेस इनके पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उस स्पेस से ये होता है कि बच्चों को प्लेग्राउंड मिलता है, ठीक है, और बाकी जब इनकी पीटी वगैरह की क्लासेस होती हैं उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, और बाकी जो जितनी ये फैसिलिटीज़ कह रहे हैं ना, उन सब के सेपरेट रूम्स बने हुए हैं। ठीक है। और बाकी डिसिप्लिन की बात करें तो वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आप यही समझें कि इनकी आया से लेके इनकी प्रिंसिपल तक डिसिप्लिन की बात करें तो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। चलिए वजाहत भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सारे बच्चों का भी, हम पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, ये हमने कुछ बहरे के रेजिडेंट्स के हवाले से, जो यहाँ पर अपने बच्चों के एजुकेशन के हवाले से जो चीज़ें उनको मिल रही हैं उसके हवाले से हमने आपको ओपिनियन आपके साथ जो वो शेयर किए। और ये स्पेसिफिक ओपिनियन, क्योंकि जितने भी ये बच्चे हैं ये बहरिया के अंदर, बहरिया गोल्फ सिटी प्रेसेंट 20 जो कि प्रेसेंट 10A के बिल्कुल ही साथ यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बहरिया का कैंपस है, तो उसके हवाले से उन्होंने अपना ओपिनियन जो है वो शेयर किया है। तो फर्दर अगर आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी अगर आपको क्यूरीज हो तो हमारी टीम यहाँ पर बहरिया टाउन में मौजूद है, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।